नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आप सभी का खबर दोपहर में। मध्य प्रदेश के जनपद शाजापुर के सुजलालपुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या दी है, वहीं भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि जब आने वाली पीढ़ी कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगी तब कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर, वे कांग्रेस को छूने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को अकबर महान घोषित करने वाली सरकार बताया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। बघेल ने बताया कि मतदान प्रतिशत अच्छा है, हमने जो ऋण माफ की है और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है। जिन मुद्दों से लोग प्रभावित हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही बघेल ने 18 और 19 सीट मिलने का भी दावा किया। मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये कुंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के बाद, एजुकेशन फ्री करने के बाद और 6000 प्रति मानव होते तीनों पत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से एक आध सीट कहीं भाजपा आ जाए। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के जो हालात बने हुए हैं, उसे देखकर सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई पूरी कोशिश में लगा है कि हालातों पर काबू पाया जा सके। क्योंकि बात अगर दिल्ली के इलाकों की करें तो यहाँ AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुबह आनंद विहार इलाके में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं कुछ इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में है। CRR यानी मथुरा रोड पर AQI 407 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। DTU इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, यहाँ AQI 416 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में ऑड इवन योजना को लागू करने की योजना तैयार कर ली है। दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिस पर महापौर प्रशांत सिंघल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कल बैठक में एक पार्षद संजय पंडित द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का रखा गया, जिसको सर्वसम्मानित सभी पार्षदों ने पास कर दिया है। अब इसे आगे भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शासन इसे संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मंजूरी दे देंगे। और मैं सबसे पहले पूरी देश की जनता को आने वाले त्यौहार दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ।
कल सदन की मीटिंग में एक पार्षद जी श्री संजय पंडित जी द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ का नाम करने के लिए रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसको यहाँ से अपनी सर्वसम्मति देकर आगे अब इस निगम के द्वारा ये प्रस्ताव को आगे शासन पे भेजा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द शासन इसको संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मांग को, हमारी अलीगढ़ की मांग को इसको पूरी करेगा। क्या बनता है इसके पीछे? एक हमारी जो सभ्यता, पुरानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और जो सनातन धर्म की हमारी एक परंपरा रही है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम सब अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि द्वारा ये मांग बहुत समय से उठती आ रही है और अब पूरे अलग अलग बोर्ड में इसका प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजा जा रहा है, ताकि शासन द्वारा इस पर जल्दी ही मोहर लगे और अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से बहुत जल्दी जाना जाए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना में AIMIM के 9 उम्मीदवार आवाम के दुआ और वोट से दोबारा MLA बनेंगे और तीसरी बार KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा है, वो बादशाह अकबर के भी 40 अनमोल रतन थे, तो ये 40 अनमोल रतन को उतारे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में मंजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह आवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, MLA बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा दोबारा तेलंगाना की आवाम KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों चुनावी यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में वे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए वोट जुटाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जीतने के बाद हम लगातार यहां काम करेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए अखिलेश ने इस लड़ाई में जनता को साथ देने की बात भी की। आगे की सोच रख के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अपने लोगों से हम निवेदन करने आए हैं कि अपना तो वोट देना ही देना, जो नाराज हो उन्हें मनाना, दूसरे लोगों का भी साथ लेना, सहयोग ले लेना। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, निवाड़ी विधानसभा जीतने के बाद और मध्य प्रदेश की सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में रुकने वाली नहीं है। हम लोग लगातार यहाँ पर काम करेंगे, लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हम लोग कामयाब हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में भी हम लोग कामयाब हो गए तो हमारे गरीब किसान और तमाम समाजवादी लोग जिन्हें वर्षों से सम्मान नहीं मिला है, उनको हम सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। इसलिए इस लड़ाई में साथ देना अब दिन नहीं बचे हैं। दिवाली के बाद आपको वोट ही डालना है। दिवाली ऐसी मनाना वोट डाल के कि दिल्ली और लखनऊ वाले जान जाएं कि यहाँ पर निवाड़ी में वोट डाल करके कैसे दिवाली मनाते हैं यहाँ के लोग। इसलिए मदद करना और जिताओगे आप लोग। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी कड़ी में आज रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। बघेल ने कहा कि जैसे ही अजित पवार बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम ED से हटा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने असम के CM पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा अभी CM है, उनका नाम शारदा चिट फंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजित पवार जैसे भाजपा में गए, ED से उसका नाम हट गया। हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।